Hello everyone, Salam, Namaste. I welcome you all to my channel. Please do like, share and subscribe to my channel and press the notification icon if you like what I do. Thank you. Hello friends, today I am going to tell you how to make your Jupiter strong. Jupiter यानी बृहस्पति यानी गुरु का मतलब ही होता है बड़ा। तो बृहस्पति जो भी देंगे वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल देंगे। बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मान सम्मान, ओहदा, हर वो चीज़ जो हर इंसान अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करता है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा, ऐसे कई बिजनेसमैन को देखा होगा जो बहुत पैसा कमाते हैं और साथ ही चैरिटी के काम भी बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, सुधा मूर्ति, ये इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। साथ ही साथ इनका फिलैंथ्रोपिक वर्क भी सारी दुनिया में माना जाता है। ये सब कुछ बृहस्पति के कारण है। जिसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग, उसको बड़ा घर मिलेगा बचपन से ही। ऐसे लोगों का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, इनमें बहुत ऑप्टिमिज्म होता है। ये दिल के बड़े उदार होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, बुद्धिमान भी उतने ही होते हैं। हर चीज़ को देखने का नज़रिया इनका फिलॉसफिकल होता है, दार्शनिक होता है इनका नज़रिया। ये किसी भी चीज़ को सिर्फ उस तक सीमित रख के नहीं सोचते, उसके पीछे की जितनी भी छुपी हुई परतें हैं उसके बारे में भी ये विचार करेंगे। ये बृहस्पति देते हैं बृहत ज्ञान, बड़ा ज्ञान, डीप नॉलेज, विजडम एंड मैच्योरिटी। दोस्तों, आपने ऐसे मैरिड कपल्स देखे होंगे, old married couples who have spent their lives together. That marital bliss is because of strong Jupiter. जिसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है उसको वैवाहिक जीवन का सुख बिल्कुल मिलेगा, उसको गृहस्थ आश्रम का पूरा सुख 100% मिलेगा। और यही सब तो हम चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, पैसा हो, पारिवारिक सुख हो। यही सब हर इंसान अपनी लाइफ में लाना चाहता है और इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी वो रेमेडी जिससे आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। Be rest assured guys, I am not going to give you any expensive remedies. I am not going to ask you to go and buy some expensive yellow sapphire पुखराज खरीद लो। नो, मैं आपको किसी भी तरह की महंगी रेमेडीज नहीं बता रही। वनस्पति तंत्र एक ऐसी साइंस है गाइस जिसमें प्लांट्स, वनस्पति यानी प्लांट्स, इनकी जड़ों से वही इफेक्टिव रिजल्ट्स लिए जाते हैं। बृहस्पति के लिए पीला पुखराज पहनाया जाता है। इसी का इक्विवेलेंट वनस्पति तंत्र में है हल्दी। दो चीज़ें हैं गाइस, पहले आप हल्दी के बारे में समझ लीजिए। हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, इसको यदि आप अपने पास हमेशा रखें, जैसे कि किसी पत्थर को रखा जाता है अंगूठी में पहन के, ये आपको उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी जितना कि वो पत्थर देगा। हल्दी और केला हमारी ट्रेडिशन से बहुत पहले से, बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है। आप देखिए गाइस, जो हल्दी की सेरेमनी होती है शादी में, ये क्या होती है? आज भी हम हल्दी की सेरेमनी मनाते हैं, बट लोग इसका मतलब नहीं जानते। आपने देखा होगा हल्दी के रस्म में वो चौकी लगाई जाती है। चौकी जिसके ऊपर रखी जाती है, पहले पीले चावल से उसको सजाया जाता है। ये पीले चावल, और दुल्हन को भी हल्दी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? दुल्हन को पूरे पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं? ताकि उसका बृहस्पति का एलिमेंट बढ़े, वो पूरी बृहस्पति की पॉजिटिविटी के साथ में अपना मैरिटल लाइफ को शुरू करे। बिकॉज मैरिटल स्टेबिलिटी के लिए जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम आज ये रस्में करते हैं, ये सेरेमनीज करते हैं, बट इसके सिग्निफिकेंस को, इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी गाइस, किसी एक फंक्शन पे हल्दी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रोज़ अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसको कीजिए और इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स को अवेल कीजिए। आपने बस इतना करना है गाइस कि थर्सडे वाले दिन एक साबुत हल्दी की गांठ ले आनी है, छोटी, ज़्यादा बड़ी ना हो, 2 इंच की। उसको लाकर एक नए पीले छोटे से कपड़े में आप इसको बांध लीजिए।
थर्सडे का दिन हो, सुबह 11:30 से 12 बजते हो, नहा धो के अच्छी तरह से आप इसको कपड़े में बांध के, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप अपने प्रेयर्स पढ़ लीजिए उस हिसाब से। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस पे यासीन शरीफ पढ़ लीजिए 3 बार। अगर आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं आप विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार पढ़ लीजिए। यदि किसी को कुछ नहीं भी पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं, आपका बिलीफ इस पे मैटर करता है। आपका बिलीफ कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, दैट इज़ द ओनली थिंग। योर आउटलुक, योर बिलीफ टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग मेक्स इट थरो, मेक्स इट फ्रूटफुल फॉर यू। सो गाइज, हमने इसको कपड़े में बांध लेना है और उसी समय 11:30 से 12 बजे के बीच में दोपहर को आप इसको अपनी सीधी आर्म पर बांध लीजिए, जहाँ बाइसेप्स के पास में, चाहे आप लेडीज़ हों या चाहे आप जेंट्स हो, कोई भी इसको बांध सकता है। और आप इसको हमेशा अपने पास रखिए। बस नहाते समय आप इसको बाहर निकाल दिए, बिकॉज आपकी जो हल्दी है वो गीली नहीं होना चाहिए, इट शुडंट गेट वेट। और रात को जब आप इवन व्हेन यू गो टू स्लीप इसको आप निकाल के रख सकते हैं बाहर। अब गाइस बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। द सेकेंड ऑल्टरनेट आई टोल्ड यू अबाउट इज द रूट ऑफ बनाना ट्री। बनाना ट्री, केले का जो झाड़ है गाइस, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी हर शादी में, हर शुभ फंक्शन पे केले के झाड़ को एंट्रेंस पे लगाया जाता है। हर ऑस्पिशियस मौके पर, फेस्टिवल में, इंडियन ट्रेडिशन के अंदर केले के झाड़ को, केले के पत्ते से जो होता है हमारा मंडप जो होता है, जो भी एम्बियंस होता है वो सजाया जाता है। केला भी बृहस्पति का एलिमेंट है। तो सेकेंड रेमेडी आपको क्या करनी है, बिल्कुल इसी तरह से थर्सडे का दिन हो, आप थर्सडे के दिन चले जाइए और आपको एक केले के झाड़ की जड़ लेके आना है। दोस्तों, पूरा झाड़ बिल्कुल नहीं उखाड़ना है, आपको कोई एक चीज़ लेकर चली जानी है, चाहे छुरी हो गया, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो गया आपका, और छोटा सा खड्डा करके बस किनारे से कहीं से आपको छोटी सी जड़ उसकी केले के झाड़ की निकाल लेना है। फिर आप केले के झाड़ में पानी डाल दीजिए और उससे वहाँ से प्रार्थना करके, थैंक यू करके आप निकल आइए। वहाँ से घर पर लेकर आ जाइए केले की जड़ को, पानी में धो के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर इसको केसर वाले दूध में डुबा के रख दीजिए, सैफरन मिल्क के अंदर, या फिर आप इसको हल्दी के पानी में या हल्दी के दूध में, टर्मरिक मिल्क और टर्मरिक वाटर, जस्ट डिप दिस रूट इन इट एंड कीप इट देयर फॉर सम टाइम। यू कैन कीप इट फॉर 10 to 20 minutes। और फिर इसी तरह से गाइस इसको निकाल के आप वॉश कर लीजिए साफ़ पानी से, इसको सुखा लीजिए एंड देन रैप इट अगेन इन दैट लिटिल पीस, दैट न्यू पीस ऑफ क्लॉथ, येलो क्लॉथ, नया कपड़ा ले लेना है आपको, उसके अंदर बांध लेना है और इसी तरह से आपको आपके सीधे हाथ पर, आर्म्स पर बांध लेना है। सो गाइज यू कैन डू ईदर ऑफ देम, चाहे आप हल्दी की गांठ बांध ले, चाहे आप केले के झाड़ की जड़ को बांध ले, ये उतना ही इफ़ेक्टिव काम करेगा जैसे कि आपका 10 लाख का पत्थर 1 लाख का पत्थर काम करता है। So do it guys and please reap the benefits. That's all for today, guys. I hope what I said made sense to you. I'll be back with another topic. Till then, please do like, share and subscribe to my channel if you liked what I said. Bye-bye.